अब देखो, जो नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी इज मेटालिक कैरेक्टर। मेटल की डेफिनेशन आपने पढ़ी है कभी? मेटल किसको बोलते हैं? अभी जैसे ये नहीं है हमारे पास, ऐसे इन जनरल पूछते हैं। अभी आपके पास मान लीजिए ये नहीं है डेफिनेशन। मेटल के लिए क्या डिफाइन करते हैं? मेटल किस एलिमेंट को हम लोग मेटल कहते हैं? कोई डेफिनेशन आपने पढ़ी कभी मेटल की? सर बोलो, जो आपको आता है वो बोलो, सही या गलत बाद में होगा सर। हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन्स लूज करे तब वो मेटेलिक गुड। मेटेलिक होता है। मीन्स द एलिमेंट्स which have tendency to lose electron ये सर इलेक्ट्रॉन। are known as metals, and the elements which have tendency to gain electrons are known as non-metals। यही है ना? तो यस मेटल्स सर। किसको कहते हैं? जो भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है। तो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन, आफ्टर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना? यानी जो मेटल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन फॉर्मेशन की टेंडेंसी होती है। एंड दिस इज व्हाई मेटल्स आर आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। नॉन यस मेटल्स सर। हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म एनायंस। इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे वो, और इसीलिए जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। अब डेफिनेशन से बिल्कुल क्लियर है, मेटल किसको बोलेंगे? जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी। इसका मतलब ये हुआ कि जिस एलिमेंट, अगर इलेक्ट्रॉन लूज करना ही मेटालिक कैरेक्टर है, तो जिस एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन लूज करना जितना इजी होगा, जिस एलिमेंट के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना जितना आसान होगा, जितनी कम एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन लूज करने में, वो उतना अच्छा मेटल होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करना ही मेटालिक पावर है। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ही मेटालिक कैरेक्टर है, तो इसका मतलब अगर हमारे पास मोर देन वन एलिमेंट्स हैं, तो जो एलिमेंट जितना इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है वो उतना अच्छा मेटल हुआ। ठीक है ना? यस सर। यस सर। अब मेरी बात समझिए। अब मेरे साथ साथ आप भी बोलिएगा, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं अलोंग अ पीरियड, तो एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड क्या है? लेफ्ट टू राइट सर वो डिक्रीज करेगी। एटॉमिक रेडियस अगर डिक्रीज करेगा तो वैलेंस शेल न्यूक्लियस के क्लोज आएगा। यस जब सर। छोटा होगा तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल क्लोज होंगे, यस और सर। जब ये क्लोज होंगे तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, ज्यादा होगा। और जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना टफ होगा। टफ होगा, यानी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी। इसीलिए तो कहते थे कि आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगा लेफ्ट टू राइट। तो यस जब सर। इलेक्ट्रॉन लूज करना लेफ्ट टू राइट धीरे धीरे टफ हो रहा है, तो मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा लेफ्ट टू राइट? डिक्रीज करेगा। भाई देखो, आप कह रहे हो कि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना टफ होता जा रहा है। इलेक्ट्रॉन रिमूव करना ही मेटालिक कैरेक्टर है। यस तो सर। इलेक्ट्रॉन को लूज करना अगर टफ हो रहा है लेफ्ट टू राइट, इसका मतलब जो लेफ्ट में एलिमेंट है वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, और जो राइट में एलिमेंट्स यस। होंगे उनमें इलेक्ट्रॉन लूज करना उनके लिए टफ हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन लूज करना ही मेटालिक कैरेक्टर है। बात समझ में आ रही है? यस सर। मतलब आप देखो, किसी भी प्रॉपर्टी को आपको रटना नहीं है, आप ओरिजिन से स्टार्ट करो, यानी एटॉमिक रेडियस से सोचना शुरू करो, आपको क्लियर हो जाएगा। रेडियस, फिर से मैं एक बार बोल रहा हूं आपके साथ, एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेस। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा यानी एटॉमिक साइज अगर कम होगा तो वैलेंस शेल न्यूक्लियस के क्लोज आने लगेगा। वैलेंस शेल न्यूक्लियस के क्लोज आएगा तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पर बेटर हो जाएगा, बढ़ जाएगा। न्यूक्लियस का फोर्स उस पर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना टफ होता जाएगा एलिमेंट के लिए, और इलेक्ट्रॉन को लूज करना अगर टफ हो रहा है, इसका मतलब मेटालिक कैरेक्टर कम हो जाएगा।
क्योंकि अच्छे मेटल वो हैं जो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज करें। ठीक है, Yes, sir. इसका मतलब पीरियोडिक टेबल के जो लेफ्ट साइड के ग्रुप्स हैं वो अच्छे मेटल होंगे, Yes, sir. और पीरियोडिक साइड के राइट साइड के जो ग्रुप्स होंगे, राइट साइड मतलब 13, 14, 15, 16, 17, 18 उधर जाएंगे जब आप, तो वो कैसे, वो बेकार मेटल्स होंगे। और अगर आप पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखो तो आप ग्रुप 1 का क्या नाम है, Alkali metal. तो उसका नाम ही है एल्कली मेटल्स। ग्रुप 2 का क्या नाम है, Alkaline earth metal. ये नाम ही, उसके ग्रुप का नाम ही है मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो वो ट्रेंड आपको दिख भी रहा है ना। Yes, sir. लेफ्ट टू राइट आप ऐसे भी याद रख सकते हो, आप लेफ्ट साइड के ग्रुप्स देखो, ग्रुप 1 ग्रुप 2 उनका नाम है मेटल्स, राइट साइड के जितने भी ग्रुप्स हैं हैलोजेंस हैं या ये नॉन मेटल्स हैं। तो लेफ्ट टू राइट इसलिए मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है क्योंकि टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीज कर रहा है लेफ्ट टू राइट। और वो क्यों डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है, न्यूक्लियस का फोर्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे बढ़ रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज करना डिफिकल्ट होता जाएगा एटम के लिए। अब जरा आते हैं टॉप टू बॉटम के लिए। टॉप टू बॉटम हमारे साथ देखिए, रटने की जरूरत नहीं है, आप रेडियस से शुरू करिए, आप अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा। टॉप टू बॉटम आते हैं, रेडियस का ट्रेंड क्या है, मानी Increase. रेडियस इंक्रीजेस टॉप टू बॉटम, है ना। Yes, sir. अगर रेडियस इंक्रीज होगा तो वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। जब डिस्टेंस ज्यादा होगी तो न्यूक्लियस का कंट्रोल या न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे कम कम होगा. हो जाएगा। जब कम होगा तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना, Easy होगा. और इलेक्ट्रॉन लूज करना ही मेटालिक कैरेक्टर है। तो जितना इजी होता जाएगा ये प्रोसेस, मेटालिक कैरेक्टर उतना अच्छा होगा। Yes, sir. तो डाउन द ग्रुप आपको समझ में आ गया मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, Increase होगा. इंक्रीज करेगा। रीजन समझ में आया, ट्रेंड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉजिक। Yes, sir. इसीलिए किसी भी ग्रुप के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो लोअर एलिमेंट्स होंगे वो अच्छे मेटल्स होंगे। जैसे अगर हम ग्रुप 1 की भी बात करें, ग्रुप 1 नो डाउट मेटालिक फैमिली है, ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब मेटल्स हैं, लेकिन अगर उनके अंदर भी बात करें तो टॉप पे आता है लिथियम, उसके बाद आता है सोडियम, ग्रुप 1 में बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब लिथियम से अच्छा मेटल सोडियम होगा इलेक्ट्रॉन लूज करने के सेंस में, लिथियम से जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करने की पावर है सोडियम में। सोडियम से बेटर होगा पोटेशियम, नेक्स्ट मेंबर उस ग्रुप का। पोटेशियम से अच्छा रुबिडियम, रुबिडियम से अच्छा सीजियम। ठीक है, Yes, sir. रिलेट कर लेंगे नहीं। Yes, sir. तो यहाँ पर प्रॉपर्टी देखिए, मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट के लिए क्या ट्रेंड है, डिक्रीजेस, और टॉप टू बॉटम के लिए क्या है, Increases. क्लियर हो गया। Yes, sir. रटने की जरूरत तो नहीं है, नहीं sir. आप खाली ये ध्यान रखो कि मेटल्स होते क्या हैं। मेटल्स होते हैं जो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करें। तो बस अब आप ये देख लो कि इलेक्ट्रॉन लूज करना लेफ्ट टू राइट इजी हो रहा है कि टफ हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करने का प्रोसेस इजी हो रहा तो इसका मतलब मेटालिक पावर बढ़ेगी, उनमें मेटालिक कैरेक्टर होगा। और अगर इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी कम हो रही है तो इसका मतलब मेटालिक पावर कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करना ही मेटालिक पावर है। ठीक है, Yes, sir. अब टेंडेंसी क्लियर। Yes, तो sir. मेटालिक कैरेक्टर की अगर बात करें तो डाउन द ग्रुप लेफ्ट टू राइट की बात करें डिक्रीज करेगा, टॉप टू बॉटम की बात करें इंक्रीज करेगा। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स देखिए, ये जो एलिमेंट्स हैं ये लेफ्ट टू राइट के ऑर्डर में हैं। आप पीरियोडिक टेबल के पीरियड 2 में जाएंगे जब आप, तो पीरियड 2 के एलिमेंट्स हैं ये। पीरियड 2 में देखिए लेफ्ट में आता है लिथियम, और लेफ्ट टू राइट बढ़िया आप लिथियम से बेरिलियम, बेरिलियम से बोरॉन, बोरॉन से कार्बन, कार्बन से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन, और अगर ऑक्सीजन के आगे बढ़ेंगे तो फ्लोरीन, ये ना। Yes, sir. तो साफ साफ देखिए लेफ्ट टू राइट में आपको दिखेगा, इसमें से फर्स्ट 2 मेंबर लिथियम एंड बेरिलियम आर मेटल्स। थोड़ा और राइट में बढ़े हम लोग, बोरॉन मिला ग्रुप 13 में, इट्स मेटलॉइड, मतलब थोड़ा मेटालिक थोड़ा नॉन मेटालिक। मेटलॉइड मतलब जिसमें मेटालिक कैरेक्टर भी हो और नॉन मेटालिक कैरेक्टर भी हो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटालिक एंड नॉन मेटालिक। और इसके बाद के मेंबर्स कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन,
ये क्या है, सब नॉन मेटल्स हैं। तो आप खुद देखिए लेफ्ट टू राइट में, प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू देखिए, लेफ्ट टू राइट में मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, Yes, sir. अब हम आपको एक और ग्रुप दिखाते हैं। पीरियड 3 में देखिएगा, पीरियड 2 था, अभी पीरियड 3 में देखिए। पीरियड 3 में सबसे लेफ्ट में आएगा सोडियम, उसके आगे बढ़ेंगे मैग्नीशियम ग्रुप 2 में, फिर ग्रुप 13 में आ जाएगा, जहां बोरॉन आ रहा था उसकी जगह एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और ऑर्गन। ये ग्रुप पीरियड 3 के मेंबर्स हैं। ठीक है, और आप प्रॉपर्टीज में देखिएगा ध्यान से, ये क्या है, सोडियम इज अ मेटल, मैग्नीशियम इज ऑल्सो अ मेटल, एल्यूमिनियम इज अ मेटल। तो स्टार्टिंग में देखिए लेफ्ट के जो एलिमेंट्स हैं दीज आर मेटल्स। उसके बाद देखिए मेटलॉइड, सिलिकॉन। अगर पूछा जाएगा कभी ग्रुप पीरियड 3 में, नेम मेटलॉइड ऑफ पीरियड 3, तो सिलिकॉन। और पीरियड 2 में कौन मेटलॉइड था? Boron. ध्यान रखिए, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। ठीक है, इसके बाद के Yes, एलिमेंट्स sir. देखिए, राइट वाले जितने भी हैं वो सब नॉन मेटल। और अगर हम यहाँ भी थोड़ा सा ध्यान दें तो ये सभी मेटल्स हैं, लेकिन इनमें भी अगर हम लेफ्ट टू राइट के हिसाब से देखें तो सोडियम से अच्छा मेटल, मतलब सोडियम अच्छा मेटल होगा, है ना। लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा, तो सोडियम से कम इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी मैग्नीशियम की होगी, और मैग्नीशियम से लेस मेटालिक कौन होगा? Aluminum. तो लेफ्ट टू राइट का ट्रेंड पूरा क्लियर हो गया। Yes, sir. ठीक है, अब ये हो गया आपके लेफ्ट टू राइट के ट्रेंड्स। अब यहाँ पर देखिए एक ट्रेंड यहाँ पर और दिखाया है हमने, ये कुछ ट्रेंड्स और हैं, इनको भी देख लीजिए। ठीक है, Yes, sir. ये ट्रेंड्स भी देखिए जरा, मेटालिक कैरेक्टर इसमें भी क्लियर होगा आपको। सोडियम से मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। और ये देखिए ये ग्रुप 14 का, ये डाउन द ग्रुप का ट्रेंड एक दिखाया हमने। डाउन द ग्रुप में आप क्या कहते हैं कि मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, तो इसका भी ट्रेंड देख लीजिए। ग्रुप 14 के अंदर क्लियरली दिख जाए, किसी भी ग्रुप को देख सकते हैं आप। ग्रुप 14 में पहला मेंबर है कार्बन, जो क्या है, एक अच्छा नॉन मेटल है। फिर धीरे धीरे हम डाउन द ग्रुप आ रहे हैं, सिलिकॉन में आए मेटलॉइड कैरेक्टर हो गया, जर्मीनियम में आए मेटलॉइड, उसके और नीचे आए मेटल। तो धीरे धीरे डाउन द ग्रुप में देखिए मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। आपने स्टार्ट किया था नॉन मेटल से और पहुंच गया मेटल पे। ठीक है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो ये मेटालिक कैरेक्टर का ट्रेंड है, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम। अब आइए नॉन मेटालिक कैरेक्टर। क्या अगर मेटालिक कैरेक्टर का हमें ट्रेंड पता है, तो क्या नॉन मेटालिक कैरेक्टर का ट्रेंड उसका जस्ट अपोजिट नहीं होगा? होगा सर। अगर मेटालिक कैरेक्टर का ट्रेंड आपको याद है कि लेफ्ट टू राइट मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है, तो इट मींस कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा लेफ्ट टू राइट। Yes, sir. और अगर मेटालिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रहा है, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज करेगा। नॉन मेटल्स किसको कहते हैं हम लोग? इलेक्ट्रॉन चेंज करते हैं। The elements which are tendency to accept electrons, है ना। और Yes, sir. कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या नहीं करेगा, ये उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यही चीज है, टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो कहीं ना कहीं नॉन मेटालिक कैरेक्टर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे डिपेंड करेगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी तो यही चीज है, टेंडेंसी ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। Yes, sir. और हमने क्या कहा है कि लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करता है। अगर हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड याद करें, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसका मतलब टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और यही नॉन मेटल कैरेक्टर है। ठीक है, Yes, sir. डाउन द ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड आपको याद हो तो डिक्रीज करता है, यानी टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करता है डाउन द ग्रुप, और टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन ही नॉन मेटल कैरेक्टर है।
तो डाउन द ग्रुप अगर इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी डिक्रीज कर रही है तो सीधी सी बात है नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज कर जाएगा। या आप सीधे से एक ट्रेंड याद रख सकते हो, मेटल का ट्रेंड याद है तो नॉन मेटल का ट्रेंड याद रहेगा। क्लियर? Yes, sir. अब अभी तक जितना पढ़ा उसका फिर एक क्विक रिवीजन देखिए आप यहाँ पे। अब इसमें मेटालिक कैरेक्टर भी इंक्लूड हो गया है। अब जितना हमने दिया था उसमें 2 प्रॉपर्टीज में और हमने इंक्लूड कर दिए हैं, ये 2 और इंक्लूड कर दिए हैं इसमें फीचर्स। यहाँ तक फिर देख लीजिए एक बार। देखिए ट्रेंड की जहां तक बात है तो कोई भी ट्रेंड अगर आप लेफ्ट टू राइट याद रखते हैं तो टॉप टू बॉटम अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि जस्ट अपोजिट होता है। कोई भी चीज अगर इधर इंक्रीज कर रहा है लेफ्ट टू राइट तो टॉप टू बॉटम उसका ट्रेंड होगा। इधर अगर कोई चीज डिक्रीज कर रहा है लेफ्ट टू राइट में तो टॉप टू बॉटम में वो इंक्रीज होना है, जैसे मेटालिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है? Yes, sir. तो ट्रेंड तो बहुत आसान है, इंपॉर्टेंट है कि आपको उस ट्रेंड का रीजन भी पता है या केवल रट रहे हैं। क्लियर? तो ये क्यों? Yes, sir. अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, एक ट्रेंड और है, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड्स एंड नेचर ऑफ हाइड्राइड्स, इनका ट्रेंड। ये क्या चीज होता है? जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ एलिमेंट्स हैं लेफ्ट टू राइट में। सपोज हम कुछ एलिमेंट्स लिखते हैं, मान लीजिए हमने लिखा लिथियम। सपोज यहाँ पर हमने एक एलिमेंट लिखा लिथियम, ठीक है? Yes, sir. फिर उसके बाद हमने लिखा लिथियम के और राइट में बढ़े तो लिथियम के बाद आया बेरिलियम, यही आता ना लेफ्ट राइट में। फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, ऐसे लिखा। फिर क्या आता है? ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, यही ना लेफ्ट राइट। Yes, sir. ठीक है? अब हम क्या करेंगे, इन सब के ऑक्साइड बनाएंगे, या इन सब के हाइड्राइड्स, या इन सब के हाइड्रोक्साइड्स, और उनका नेचर देखेंगे कि वो एसिडिक कैरेक्टर के हैं या बेसिक कैरेक्टर के हैं। तो हम क्या कंपेयर कर रहे हैं, पहले ये मालूम होना चाहिए। मान लो हम सबके हाइड्राइड्स बनाते हैं, हाइड्राइड्स का मतलब हाइड्रोजन के साथ इनके कंपाउंड, जैसे LiH, या हम सबके ऑक्साइड बनाए मान लीजिए, तो लिथियम का ऑक्साइड ये बनेगा, ये बेरिलियम का ऑक्साइड हो गया, ये बोरॉन का ऑक्साइड हो गया, B2O3। वैलेंसी के हिसाब से ये सब फॉर्मूले हो रहे हैं। इसका ऑक्साइड बनेगा CO2। ठीक है? ऐसे सबके ऑक्साइड हम बनाएंगे और ये चेक करेंगे कि इन एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स एसिडिक कैरेक्टर के हैं या Basic. ये नेचर ऑफ ऑक्साइड डिस्कस करना है। तो हम एलिमेंट्स के किन किन चीजों को, एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स का नेचर देखेंगे, एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स का नेचर, हाइड्राइड्स का मतलब कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन, और एलिमेंट्स के हाइड्रोक्साइड्स का नेचर भी देखेंगे। अब एक बात बहुत कॉमन है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स के ऑक्साइड्स या मेटल के हाइड्राइड्स या मेटल के हाइड्रोक्साइड्स, ये बेसिक होते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, बस इतना ध्यान रखिए, अपने आप ट्रेंड क्लियर हो जाएगा। मेटल के ऑक्साइड्स, मेटल के हाइड्रोक्साइड्स, मेटल के हाइड्राइड्स, मेटल के जो भी होंगे वो बेसिक होंगे। नॉन मेटल के हाइड्राइड्स, ऑक्साइड्स, ये सब एसिडिक नेचर के होते हैं। जैसे हम एग्जांपल देते हैं, कोई नॉन मेटल आप ध्यान करिए, एक बहुत कॉमन सा नॉन मेटल अगर आपके माइंड में याद हो, क्लोरीन, हैलोजन फैमिली का, ये एक अच्छा नॉन मेटल है ना। Yes, sir. अगर हम इसका हाइड्राइड बनाए, हाइड्राइड मतलब इसका हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड बनाए तो HCl बनेगा, है ना। और सबको पता है Yes, HCl sir. क्या होता है, Yes, sir. एसिड होता है ना। ये नॉन, तो नॉन मेटल के जो ये कंपाउंड, नॉन मेटल के जो कंपाउंड्स होते हैं, चाहे नॉन मेटल का ऑक्साइड, चाहे नॉन मेटल का हाइड्राइड, चाहे नॉन मेटल का हाइड्रोक्साइड, वो सब एसिडिक सब्सटेंस होते हैं। अब हम एक एग्जांपल में, ये सब क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में आपको मालूम है, हम एक मेटल ले लेते हैं Na, सबको मालूम है सोडियम, Yes, sir. और इसका हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, तो इसका हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा,
और ये NaOH सबको मालूम है कि ये एक बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। Yes, sir. तो अभी ट्रेंड से पहले बस आप ये समझिए कि किस टाइप के एलिमेंट्स का ऑक्साइड कैसा होता है। तो मेटल अगर वो एलिमेंट्स मेटालिक कैरेक्टर के हैं तो उनके ऑक्साइड्स बेसिक होंगे, और अगर वो नॉन मेटल कैरेक्टर है उनके पास एलिमेंट के पास तो उसका ऑक्साइड एसिडिक होता है, ठीक है। अब आगे ट्रेंड के लिए आप मेटल नॉन मेटल कैरेक्टर पे फोकस करिए। अभी हमने आपको पढ़ाया है कि जो ये मेटालिक कैरेक्टर है उसका ट्रेंड पहले बताइए। मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट क्या होता है? अभी आपने बात की ना, मेटालिक कैरेक्टर का क्या ट्रेंड है लेफ्ट टू राइट? डिक्रीजेस, है ना, ये डिक्रीज करता है। और हमने अभी आपसे कहा कि जो मेटल के ऑक्साइड्स होंगे वो बेसिक होंगे। अगर मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है मतलब यहाँ पर मेटल्स मिलेंगे, यहाँ पर थोड़े कम अच्छे मेटल्स मिलेंगे, और यहाँ पर आएंगे तो मेटालिक ये एलिमेंट्स बहुत बेकार मेटल होंगे ना। Yes, sir. और मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक हैं तो इधर मेटल्स अच्छे हैं तो इनके ऑक्साइड्स बेसिक ज्यादा होंगे, क्योंकि Yes, sir. मेटालिक ऑक्साइड्स ही बेसिक होते हैं, और इधर मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा है तो इधर के जो एलिमेंट्स होंगे लेफ्ट साइड के उनके जो ऑक्साइड्स होंगे वो बेसिक होंगे क्योंकि वो मेटालिक एलिमेंट्स हैं। और इधर जो राइट साइड के एलिमेंट्स होंगे क्योंकि वो मेटालिक ज्यादा नहीं है तो उनके ऑक्साइड्स भी कम बेसिक होंगे। Yes, sir. तो इसका मतलब जो ऑक्साइड्स हैं एलिमेंट्स के उनका बेसिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करेगा, बेसिक कैरेक्टर। या एसिडिक कैरेक्टर बात करो तो लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगा। फिर से मैं समझा रहा Yes, हूँ, sir. जितने भी पीरियोडिक Yes, टेबल sir. में एलिमेंट्स हैं उनके चाहे हम ऑक्साइड्स कंपेयर करें, चाहे उनके हाइड्राइड्स और चाहे उनके हाइड्रोक्साइड्स, लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे तो क्योंकि लेफ्ट टू राइट में मेटालिक कैरेक्टर हमारा डिक्रीज कर रहा है तो बेसिक कैरेक्टर ऑक्साइड्स का डिक्रीज करेगा, क्योंकि मेटल्स के ही ऑक्साइड्स का बेसिक कैरेक्टर होता है। मेटालिक कैरेक्टर ही जब कम हो जाएगा तो बेसिक कैरेक्टर भी कम होगा लेफ्ट टू राइट, ठीक है। Okay, sir. क्या बढ़ेगा? एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है। Yes, sir. डाउन द ग्रुप में मेटल से रिलेट करो सीधे। डाउन द ग्रुप में मेटालिक कैरेक्टर का क्या हो रहा है? So increases. तो मेटालिक कैरेक्टर अगर इंक्रीज करेगा तो ऑक्साइड्स का बेसिक नेचर इंक्रीज करेगा क्योंकि मेटल के ही ऑक्साइड्स बेसिक हैं। Yes, sir. और मेटालिक कैरेक्टर बढ़ गया अगर तो बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ जाएगा, उनके जो ऑक्साइड्स बनेंगे, Yes, sir. ठीक है। तो इसका मतलब किसी भी ग्रुप में जो लोअर मेंबर्स होंगे उनका अगर आप ऑक्साइड बनाएंगे या उनका हाइड्राइड या उनका हाइड्रोक्साइड बनाएंगे तो वो अच्छे बेस होंगे क्योंकि उनके पास मेटालिक कैरेक्टर अच्छा है। थोड़ा Yes, सा sir. टफ है लेकिन थोड़ा ध्यान देंगे तो हो जाएगा, है ना। बानी जरा पढ़िए Yes, पॉइंट sir. नंबर 1 और 2 को। The oxides, hydroxides, and the hydrides of metals are basic, while those of non-metals are acidic. Since metallic character decreases a long period from left to right and increases down the group, on the other hand, non-metallic character of elements increases a long period and decreases along group. थर्ड, Therefore, acidic strength of oxides, hydroxides, and hydrides increase along period and decrease along groups. Similarly, the basic strength of oxides, hydroxides, and hydrides decrease along period and decrease down the group. ठीक है। Yes, sir. इंक्रीज होगा, बेसिक कैरेक्टर इधर इंक्रीज होगा ना। तो ये ऑक्साइड्स हाइड्रोक्साइड्स इनका नेचर है। केवल अगर आप ये ध्यान रखिएगा कि जो हाइड्रोक्साइड्स ऑक्साइड्स मेटल्स के होंगे तो बेसिक होंगे, और अगर नॉन मेटल्स के होंगे तो वो एसिडिक होंगे। और कहाँ मेटालिक कैरेक्टर कम हो रहा है कहाँ ज्यादा हो रहा है अपने आप समझ जाएंगे, कहाँ बेसिक होगा ऑक्साइड कहाँ पर एसिडिक होगा।
तो इतने ही आपके पास पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं टोटल, बस इतनी ही पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी थी। ठीक है, अब जरा ओके सर। अब रिकॉल करने के लिए हम कुछ यहाँ पर ट्रेंड लिख रहे हैं आपके सामने, अब कोई पिक्चर नहीं है, आप खुद बताइएगा लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। हमें रेडियस का ट्रेंड बताइए, लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम। सर लेफ्ट टू राइट रेडियस डिक्रीज करेगी और टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगी। ठीक, आयनाइजेशन एनर्जी बताइए। So ionization energy left to right increase करेगी और down the group decrease करेगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताइए। इलेक्ट्रॉन सर लेफ्ट टू राइट increase करेगी और डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताइए। सर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करेगी और डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी। ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर बताइए। सर मेटालिक कैरेक्टर लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करेगा, टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा। ठीक है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर बताइए। non-metallic character decrease down the group and increases left to right। ठीक है, नेचर ऑफ ऑक्साइड बताइए। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट। लेफ्ट टू राइट जो एलिमेंट्स होंगे उनका अगर हम उनके ऑक्साइड्स बनाएं तो लेफ्ट टू राइट उन ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होगा? ज्यादा होगा सर। नहीं, ज्यादा मतलब क्या, लेफ्ट टू राइट अगर हम मूव करेंगे एलिमेंट्स का ऑक्साइड बना के तो राइट साइड के जो एलिमेंट्स होंगे उनके ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होगा, एसिडिक या बेसिक? एसिडिक। राइट साइड के जो ऑक्साइड्स होंगे, पीरियड के राइट साइड के जो ऑक्साइड्स होंगे, क्योंकि वो नॉन मेटल्स हैं तो उनके ऑक्साइड्स कैसे होंगे? एसिडिक होंगे। और किसी भी पीरियड के जो लेफ्ट साइड के एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि वो मेटालिक हैं, बस मेटालिक कैरेक्टर है, तो उनके ऑक्साइड्स कैसे होंगे? बेसिक होंगे ना। यस सर। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट बढ़ेंगे बेसिक कैरेक्टर कम होगा ऑक्साइड्स का और ऑक्साइड्स का एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा, क्योंकि नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और यही नेचर Yes, उनका sir. हाइड्राइड्स और हाइड्रोक्साइड। तो ये आपके पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हैं। क्लियर हो गया? यस सर। अब एक टॉपिक आता है हमारे पास, रिलेशन बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास फॉर लाइट एलिमेंट्स। लाइट एलिमेंट्स हम कहते हैं जो एटॉमिक नंबर 20 तक के जो एलिमेंट्स हैं, है ना, जो Yes, बहुत sir. हैवी एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास बहुत ज्यादा ना हो, एटॉमिक नंबर। तो एक बात समझिएगा, जो भी एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में है जो लाइट एलिमेंट्स में आते हैं, लाइट एलिमेंट्स मतलब जिनका एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा नहीं है, उनमें क्या होता है कि कोई एलिमेंट स्टेबल होगा या नहीं होगा वो उसके n/p रेशियो पे डिपेंड करता है, न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन रेशियो पे। जिन एलिमेंट्स के अंदर ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों कहाँ मिलेंगे आपको एटम में? न्यूक्लियस में। ये दोनों न्यूक्लियस में, इन दोनों का घर न्यूक्लियस ही है ना। यस तो सर। न्यूक्लियस के अंदर अगर किसी भी एलिमेंट के न्यूक्लियस में अगर n/p रेशियो 1 है तो वो सबसे स्टेबल न्यूक्लियस होगा, यानी ऐसे एलिमेंट्स का जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल होगा, ये एटम बहुत स्टेबल होंगे। n/p रेशियो 1 होने का मतलब है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बराबर नंबर में हो। ठीक है, ओके सर। और जहां पर n/p रेशियो 1 नहीं होगा वहां पर न्यूक्लियस बहुत स्टेबल नहीं होगा, ऐसे एलिमेंट स्टेबल नहीं होंगे और कुछ ना कुछ इनके न्यूक्लियस इनका या तो अल्फा बीटा गामा रेज, रेडियो एक्टिविटी का नाम सुना है आपने? यस सर। तो ऐसे एलिमेंट्स अल्फा बीटा गामा रेज को एमिट करना चाहते हैं, रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं अपने को स्टेबल करने के लिए। वो तब तक कुछ एलिमेंट कुछ रेज को, अल्फा रेज को या बीटा रेज को एमिट करते रहते हैं जब तक वो n/p रेशियो 1 न ले आए। ठीक है, तो वो डिटेल क्या होता है वो हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, अभी आप ये समझिए उन्हीं को अनस्टेबल न्यूक्लियस कहते हैं।
अनस्टेबल न्यूक्लियस किसको कहते हैं? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के जो न्यूक्लियस होते हैं वो अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं, और अपने स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ही वो रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना शो करते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि कौन स्टेबल न्यूक्लियस है, कौन अनस्टेबल है? N/P रेशियो देखिए, न्यूट्रॉन अपॉन प्रोटॉन रेशियो। जिन एलिमेंट्स के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो 1 होता है या 1 के क्लोज होता है, जैसे 1.05 है तो वो 1 के क्लोज है, तो वो स्टेबल न्यूक्लियस होते हैं, और 1 से अगर अलग कुछ वैल्यू हो तो वो अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं। और अगर ये वैल्यू, ये रेशियो 1.5 से ज्यादा आ गया, N/P रेशियो जब 1.5 से ज्यादा होने लगता है तो वो हाईली अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं और वही रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बनते हैं। ठीक है ना? यस सर। तो जो रेडियो एक्टिविटी आप देखते हैं, अल्फा बीटा गामा रेज जो एमिट करते हैं एलिमेंट्स, वो रेडियो एक्टिविटी अनस्टेबल न्यूक्लियस की वजह से होती है। और किसी भी एलिमेंट का न्यूक्लियस अनस्टेबल उस कंडीशन में होता है जब उसके अंदर N/P रेशियो यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो 1.5 से ज्यादा हो जाए। अब ऐसा क्यों है, जरा इसका लॉजिक भी है। देखिए, प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। अगर न्यूक्लियस में आप सोचो खाली प्रोटॉन होते, न्यूट्रॉन नहीं होते, तो अगर न्यूक्लियस में केवल प्रोटॉन हो तो इसका मतलब सभी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे। यस सर। तो जब सभी सेम चार्ज के होंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल। रेपल करेंगे ना। यस सर। और रेपल करेंगे तो क्या वो न्यूक्लियस स्टेबल रह पाएगा? लड़ाई होती रहेगी अंदर तो नहीं सर। नहीं। तो जो न्यूट्रल, जो यहाँ पर न्यूट्रॉन्स होते हैं बीच बीच में, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल, वो बेसिकली क्या करते हैं? इस लड़ाई को कंट्रोल करते हैं। उनकी वजह से ही यहाँ पर रिपल्सिव फोर्सेस इतना डोमिनेट नहीं कर पाते हैं, और इसी वजह से सिमिलर चार्ज होने के बाद भी सारे प्रोटॉन उस न्यूक्लियस में मेंटेन रहते हैं, नहीं तो वो एक साथ कैसे रहेंगे रिपल्सन नजर लग रहा है। तो ये न्यूट्रॉन्स हेल्प करते हैं उनके रिपल्सन फोर्स को कम करने के लिए। अब अगर ये न्यूट्रॉन्स कम हो जाए कहीं पर या ज्यादा हो जाए, इनका नंबर डिस्टर्ब हो जाएगा, तो क्या होगा? रिपल्सिव फोर्सेस अंदर डोमिनेट करने लगेंगे, है ना? और वही न्यूक्लियस कैसा हो जाएगा? अनस्टेबल। जैसे मान लो आप घर में 2-3 भाई बहन है, अब दिन भर आप लड़ रहे हैं किसी न किसी बात पे, तो जो आपके पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं? वो कंट्रोल करते हैं, वो आपको समझाएंगे, उनको भी समझाएंगे, है ना? अगर वो ना रहे घर में तब तो पता चला कोई समझाने वाला नहीं है, तब ज्यादा मारपीट तक नौबत आ जाएगी। बात समझ में आई? तो ये जो न्यूट्रॉन्स है ना, वो सेम चार्ज के प्रोटॉन्स के बीच में जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं, जो लड़ाई हो रही है उसको कंट्रोल करने में न्यूट्रॉन्स का ही रोल होता है। और इसीलिए न्यूट्रॉन्स सही रेशियो में होने चाहिए प्रोटॉन्स के साथ। अगर ये रेशियो डिस्टर्ब होगा तो प्रोटॉन्स के बीच के रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट कर जाएंगे और वो न्यूक्लियस में एक साथ रहना ही नहीं चाहेंगे। ऐसा ही न्यूक्लियस ब्रेक होने के लिए चाहता है कि हम ब्रेक हो जाएं, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक हो जाएं। यही रेडियो एक्टिविटी है। ठीक है? यस सर। तो स्टेबल अनस्टेबल न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यस सर। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वैलेंसी। वैलेंसी वैसे हम बता चुके हैं आपको। वैलेंसी लेफ्ट टू राइट क्या होता है? 1 से 4 तक इंक्रीज करेगा एंड देन, याद है ना? यस सर। और फिर 4 से 1 तक 0 हो जाएगा। तो ये वैलेंसी पे हम बात कर चुके हैं। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।